दुशासन, नग्न कर दे इसे। द्रौपदी चीरहरण सिर्फ एक नारी का अपमान नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है आत्मसम्मान को लगी ठेस का। हमारे कल्चर में आत्मसम्मान को बहुत बड़ी जगह दी गई है, रुपए और रुतबे से भी ज्यादा। भारतवर्ष सिर्फ एक जगह नहीं है जहां लोग रहते हैं, ये एक मान्यता है। एक भारतीय जहां भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में, पर वो रहेगा एक भारतीय होने की मर्यादा में ही, एक भारतीय होने के आत्मसम्मान के साथ ही। यहाँ पर सभी क्रांतियां आत्मसम्मान के लिए ही की गई हैं। सब हार कर द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव में हार जाता है। इसका फायदा उठा के दुर्योधन दुशासन से कहता है कि जाओ 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हलाओ। दरबार में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर अपनी जंघा पे बैठाने को मचलता दुर्योधन ठहाका लगाता है। द्रौपदी, पंचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पर द्रौपदी कोई अबला नारी नहीं है, वो तो स्वयं प्रकृति का स्वरूप है। वो दुर्गा श्राप देने को होती है, पर गांधारी की पुकार उसे रोक देती है। धृतराष्ट्र भी समझ जाता है कि उसे द्रौपदी के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, वरना उसका सब नष्ट हो जाएगा। प्रिय युधिष्ठिर, आज की इस द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ भी हारा है वो सब देता हूं। पर आत्मसम्मान उसका क्या, उसे कैसे लौटाओगे? पांडव द्यूत क्रीड़ा में दोबारा हार के वनवास और अज्ञातवास को चले जाते हैं, पर अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की ज्वाला लगातार उनके भीतर जलती रहती है। द्रौपदी के ललकारने पे भीम यह प्रतिज्ञा लेता है कि वो दुशासन की छाती चीर उसमें से एक अंजलि लहू द्रौपदी के लिए लेके आएगा, ताकि वो उस लहू से अपने अपमान युक्त बालों को धो सके और फिर से सम्मानित महसूस कर सके। यही प्रतिज्ञा हमारा डीजे भी लेता है जब सोनिया उससे अजय के अपमान का बदला लेने की बात करती है। साल 2006 ट्विटर लॉन्च होने वाला है। प्लूटो अब प्लेनेट नहीं रहेगा, पर इन इम्पॉर्टेंट घटनाओं से पहले एक और इम्पॉर्टेंट घटना घटती है। हिंदुस्तान में रिलीज होती है राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की फिल्म रंग दे बसंती। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये क्रांति थी। मुझे याद है इस फिल्म ने हमारे अंदर एक तरह का मोटिवेशन भर दिया था। हर तरफ यूथ कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट ये सब वगैरह कर रहा था। अन्ना का आंदोलन भी इसी फिल्म के बाद यूथ की पकड़ में आया था। फिल्म रंग दे बसंती जितनी मासी है उतनी ही क्लासी भी है। इसका म्यूजिक AR रहमान साहब ने दिया है, इसीलिए इसका एक एक गाना अपने आप में एक अलग मौसम लिए हुए है। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना है। एक माँ बेटे का मौत के परे का संवाद इससे बेहतर शायद ही कभी किसी ने कहा हो। फिल्म में एक बहुत ही ऑब्वियस कनेक्शन है। हमारे प्रोटैगनिस्ट डीजे, सुखी, करण, लक्ष्मण, असलम और सोनिया का चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और दुर्गा भाभी से। इस कनेक्शन को डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने बहुत ही बखूबी से ट्रीट किया है। पर इन सब चीज़ों पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन पे पहले ही बहुत लोगों ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा पांडवों के बदले की। Who lives at the heart of रंग दे बसंती। जैसे हर युद्ध का बेस होता है रिसोर्सेस पे कब्जा, वैसे ही हर क्रांति के बेस में होता है आत्मसम्मान को बचाए रखने का जज्बा। रंग दे बसंती की क्रांति भी इसी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होती है। सू मैकेनली अपने दादाजी के मेमोir से बहुत प्रभावित है और वो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के सैक्रिफाइस को दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। We've had a directive from above. Budget cuts. Really sorry. और उसके प्रोड्यूसर्स उसका साथ छोड़ देते। तुम्हारी माँ की आंख। जैसे वेद व्यास देवताओं के बीच में आते जाते रहे होंगे, वैसे ही एक समय पे पूरी दुनिया के भगवान रहे अंग्रेज़ों के बीच से सू मैकेनली भारत का पिंजरा जीने आती है और यहाँ आते ही वो अपने पंख उतार देती है। डॉक्यूमेंट्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑडिशंस होता है और लड़के लड़कियों की लाइन लग जाती है। भगत सिंह, मेरा नाम भगत सिंह। पर जिन्हें सू ढूंढ रही है वो तो खुद से बेखबर नाहरगढ़ फोर्ट में मस्ती की पाठशाला अटेंड कर रहे हैं। सोनिया एक एक करके सू को उसके फ्यूचर कैरेक्टर्स से मिलाती है। सहदेव,
जो सब जानता है, सब समझता है, पर मजबूर है सहने के लिए। दुनिया अपने घर सुकून के लिए जाती है, पर असलम का घर, वो तो उसे काटने को दौड़ता है। सहे नहीं बेचारा तो और क्या करे। काम घुटता है मेरा इस घर में, दिन रात बस वही एक बात। भीम और नकुल, डीजे और सुखी, मस्ती में रहने वाले दुनिया से बेखबर लौंडे। डीजे अपनी माँ का लाडला एक बिगड़ा हुआ नवाब है। 5 साल हो गए हैं उसे कॉलेज पास किए, पर वो बाहर नहीं आना चाहता। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कौन झेले? पर सुखी, उसे कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है, क्योंकि उसका तो पर्पस क्लियर है। डीजे, वो किसी और पर्पस की तलाश ही नहीं कर रहा। जैसे नकुल अतुल्य था, वैसे ही इनमें से कोई भी सुखी के जैसा नहीं है। सबको कोई ना कोई इरिटेशन, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन है, पर सुखी, ही इज चिल, ही डजंट केयर। ये है हमारा अर्जुन, जिसे अपने पिता से कोई लगाव नहीं, पर अपनी कुंती माँ की तलाश जरूर है। न्याय और धर्म की रक्षा को हमेशा तैयार, युधिष्ठिर उनकी पाठशाला को ध्वस्त कर उन्हें ललकारता है। युद्ध तो हो ही जाता, और इंडियन पुलिस ने सही समय पे आके राड़ा रोक दिया। आखिरी वार्निंग। सू इन्हें अपने फिल्म में एक्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर इन लौंडों को देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। इन 5 भावी क्रांतिकारियों के ग्रुप में एक छठा भी है, अजय। इन सबकी शान, इनका आत्मसम्मान। डीजे को पता है वो जिस दिन बाहर निकलेगा ये दुनिया उसे पीस देगी। असलम बेचारा तो पहले से ही पिस रहा है। करण, वो तो परिवार के प्यार का भूखा है। अजय और सोनिया में उसे अपना परिवार दिखता है, पर अजय, वो इन लफंटूस लौंडों के बीच में इकलौता देशभक्त है। जब ये लड़के इंडिया के हालात को गरियाते हैं तो अजय ही उन्हें ललकारता है। तो तुम बदलो ना इस देश को, ये तुम्हारा भी देश है। इवेंचुअली डीजे एंड पार्टी फिल्म के लिए तैयार हो जाते हैं, शूट चालू भी हो जाता है, पर ये राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से मिलेगा? लक्ष्मण पांडे दूर खड़ा इन्हें रिहर्सल करते देखता है और बिस्मिल के रोल के लिए अपनी दावेदारी पेश करता है। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सू को अपना बिस्मिल तो मिल गया, पर कोई काम साला आसानी से हो जाए तो फिर कहानी कैसी? जो राड़ा पहले पुलिस ने रोक दिया था वो यूनिवर्सिटी कैंपस में पूरा हो जाता है। सू का तो सपना ही टूट जाता है। सब चाहते हैं कि तू रुक जा, मैं चाहता हूं कि तू रुके। पर डीजे अब तक सू से प्यार करने लगा है। उसके लिए लक्ष्मण क्या, वो तो दुर्योधन से भी दोस्ती कर लेगा। 5 पांडव वेद व्यास के झोले में आ चुके हैं। सू अपनी कहानी कहना शुरू करती है। एक्शन और एडवेंचर से भरी डॉक्यूमेंट्री की शूट बड़े ही आराम से हंसते खेलते चल रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1921 में जनरल डायर ने 379 भारतीयों, सरकारी आंकड़ा था वो 379, असल में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। भारतीयों को जानवरों की तरह मारा था, एक जगह पिंजरे में कैद करके। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इस घटना ने भारत के सीने में एक आग भर दी थी। हर कोई बदला लेना चाहता था। हम कमजोर थे, मजबूर थे, पर यह दुस्साहस वार था भारत की अस्मिता पर। आज़ादी को चाहने वाले क्रांतिकारियों पर हुए जुल्म को जीते जीते, उनकी एक्टिंग करते करते कब ये लड़के भी उन्हीं जैसे हो जाते हैं, इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। रैप अप पार्टी में इस फिल्म का असली मुद्दा सामने आता है। शायद ये डॉक्यूमेंट्री करने से ही उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ हो। इन लड़कों के दिल में अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ अजय के लिए है। वो उसे फेयरवेल परेड देते हैं, पर इन नासमझों को क्या पता कि यही फेयरवेल परेड आगे जाके सच हो जाएगी। दोस्तों के साथ आखिरी मस्ती में सोनिया को शादी का वादा करके अजय अपने पैशन पे निकल जाता है। सब में खलबली मची हुई है।
ये उछलते कूदते तो अब भी हैं, पर अब इन्हें रुक के सोचना आ गया है, ठहरना आ गया है। पहले जो दुनिया में खोए हुए थे, अब वो खुद में खोने लगे हैं। शायद उनके अंदर कोई करवट ले रहा है, कोई क्रांतिकारी जग रहा है, कोई पांडव जाग रहा है। पर पांडव ऐसे ही थोड़ी जाग जाएंगे, कोई कांड तो होना ही पड़ता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अब तक 100 के राठौड़ जैसे नौसिखिए पायलट जो गैर जिम्मेदारी से इन्हें चलाते हैं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। द्रौपदी को तो धृतराष्ट्र ने सब कुछ लौटा दिया था, फिर दोबारा युद्ध करने की क्या जरूरत थी? पांडवों को नीचा ही दिखाना था ना। आज महाभारत की कथा एक लज्जाजनक मोड़ पर है। अजय को भी नीचा दिखाया जाता है, उसे नौसिखिया पायलट बोल के उसकी बेइज्जती की जाती है, पर यह इंसल्ट हमारे पांडवों को रास नहीं आती। अजय देश के लिए कुर्बान होने को तैयार था, पर यूं करप्शन के आगे उसकी बलि चढ़ जाना अजय के दोस्तों में सोया हुआ क्रांतिकारी जगा देता है। पांडव जाग जाते हैं, वो विरोध करते हैं जैसे द्रौपदी ने किया था। सड़कों पे उतरते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, पर फायदा कुछ नहीं होता। इज्जत मांगने वालों को सड़क पे लाठी से ठोका जाता है। लाला लाजपत राय की मौत के बाद, अजय की मां के कोमा में जाने के बाद, अब इन क्रांतिकारियों के पास एक ही चारा बचता है। उस कमीने का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हम कर भी क्या सकते? देश का कानून उसकी जेब में। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें जड़ से हिला दे। मार डालो इसे। द्रौपदी में जो कोमलता थी वो अजय की बेइज्जती के साथ ही मर गई। अब बची है तो घायल सोनिया के रूप में साक्षात कृष्णा, द डार्क साइड ऑफ द्रौपदी को मार डालो। पागल हो गई है तू। सारे लड़के लाइफ में पर्पस पाके चमक जाते हैं, सिवाय सुखी के, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही पर्पस है। वो बेचारा डर जाता है, विरोध करता है, पर उसकी कोई सुनता ही नहीं। चलो। अब जहां डीजे हो वहां सुखी जाने को मना तो कर सकता है, पर जाएगा तो फिर। हालांकि जैसे महाभारत में माद्रीपुत्रों से ज्यादा कुंती पुत्रों का योगदान रहा है, मोस्टली एक्शंस उन्होंने ही किए हैं, वैसे ही जब इस दुर्योधन कम दुशासन को मारने की बारी आती है तो हमारे कुंती पुत्र लक्ष्मण, डीजे और करण ही एक्शन लेते हैं। नो पांचाली, मैं तुम्हारे इन अपमानित केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू लाया हूँ। जैसे भीम ने दुर्योधन और दुशासन को मार के अपनी और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी करी थी, द्रौपदी का सम्मान लौटाया था, वैसे ही डीजे भी इस करप्ट डिफेंस मिनिस्टर को मार के अपना आत्मसम्मान वापस पा लेता है। आज कुछ आतंकवादियों के इस डिफेंस मिनिस्टर की हत्या के बाद भी ये लड़के भागते नहीं हैं। भाई उन्होंने कुछ गलत किया हो तो वो भागे। जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। बदले की आग तो बुझी जाती, पर क्या कहें। शहीद रक्षामन, एक मंत्री के मरने से उसका और उसकी पार्टी का फायदा ही होता। अमर सेनानी, भारत का अनमोल रतन, वाह। कहानी तो खत्म हो जानी थी, आग बुझने की बजाय और भड़क जाती है।
इन बेचारे आम लड़कों ने इंसाफ के नाम पे हत्या करी और उन्हें उसका जवाब ये मिला कि उनका गुनहगार वो दुर्योधन, वो जनरल डायर एक सच्चा देशभक्त था। उसे देश सम्मान की नज़रों से देख रहा है। इनकी तो दुनिया ही हिल जाती है। इस बार इन्हें और बड़ा फैसला लेना होगा, पर इस बार बल नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा, जैसे भगत सिंह ने किया था। उन्होंने अपने आप को खुद अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था ताकि उन पे मुकदमा चले और वो जनता से, भारत की जनता से संवाद कर सकें। ये लोग भी यही फैसला लेते हैं कि इस बार इनको भी भारत की जनता से संवाद करना है। डीजे एंड गैंग, गैंग ऑफ न्यू रिवॉल्यूशनरीज, मॉडर्न पांडवास। मौका है, उधार चुका दे, चल। ओके ओके। बंदूक के बल पर रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं और वो करते हैं जो दिल से में अमर और मेघना नहीं कर पाए थे, ऑडियंस से संवाद। मेरा नाम करण सिंघानिया है। मैंने और मेरे दोस्तों ने डिफेंस मिनिस्टर शास्त्री को मार डाला। इन लड़कों ने तो सोचा था कि वो पब्लिक के सामने अपनी बात रख के खुद को सरेंडर कर देंगे, पर सरकार, उसकी सोच अलग है। कोई भी बचना नहीं चाहिए। यस सर। I don't want any survivors. ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? हम लोग थोड़ी ना। एक एक करके सुखी, लक्ष्मण और असलम कमांडोज की गोली और बॉम्ब का शिकार हो जाते हैं। डीजे और करण, आखिरी दो खिलाड़ी, आखिरी दो पांडव हैं जो अभी भी युद्ध में खड़े हैं, डटे हैं, साले अड़े हैं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। डिफेंस मिनिस्टर ही दुर्योधन और दुशासन हुआ तो फिर मिस्टर सिंघानिया वो कौन हुए? और किसी का तो पता नहीं, पर डॉक्यूमेंट्री शूट करते समय करण को जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अर्जुन के गीता सार को पाने जैसा ही है। बस उस समय वो उसे समझ नहीं पाता, पर अपने करप्ट इनह्यूमन बाप की हत्या करके वो ये साबित कर देता है कि उसे ये सार समझ में आ गया है। लगता है प्यार हो गया मैनू। जब सब खत्म हो जाए तब भी उम्मीद नहीं खत्म होनी चाहिए। तक ये दिल में बस गई है यार। डीजे करण के सामने अपना दिल खोल के रख देता है। नौटंकी साले। हंसते हुए चेहरों पे गोलियों की आवाज। उफ, मेरा साहब कुछ ज्यादा ही पोएटिक हो गया। Sending commandos is the death of democracy. Today is a sad day in the history of Indian politics. इन जवान लड़कों की कुर्बानी पर पूरे देश का यूथ एक्टिवेट हो जाता है और फिर विरोध प्रदर्शनों की जो चेन शुरू होती है वो फिल्म के बाहर निकल रियल लाइफ में हिंदुस्तान को बदलने लगती तो ऐसा ही कोई धमाका हमारे देश को जरूरत है। एक छोटा सा सीक्वेंस शूट हुआ था जो कि फिल्म में यूज नहीं किया गया। मेहरा साहब ने आत्मसम्मान के चैप्टर को एक फुल सर्किल एंड भी दिया है उसमें। ये जो सम्मान इन लड़कों को मरने के बाद मिल रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अजय को मरने के बाद मिला था, जिन्हें कभी लगता था कि उनके पास किसी चीज़ का जुनून नहीं, जो खुद की इज्जत भी नहीं करते थे, वो आज यंग इंडिया के कंधों पर पूरी शान और एहसान के साथ उठाए जा रहे हैं। मानव जाति चाहे तो ये सीख ले कि सत्य और असत्य के महायुद्ध में जो निष्पक्ष हो वो असत्य के साथियों में गिना जाएगा। इस संघर्ष में जो निष्पक्ष है वो अपराधी है। सू और सोनिया, शांत और शीतल, दो नदियों की तरह अपने उद्गम की, पास्ट की याद लिए जिंदगी में बहती रहती हैं। रुकती हैं तो बस उन यादों को जीने के लिए और फिर वापस चल पड़ती हैं। मैं किसी की हत्या का समर्थन तो नहीं कर सकता, वो चाहे भ्रष्ट नेता की ही हत्या क्यों ना हो, पर ये जो जज्बा है आत्मसम्मान को पाने का, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का, लड़ने का, इससे मैं रिलेट करता हूँ, इसे मैं समझता हूँ। हो गया। क्रांति सैक्रिफाइस मांगती है और हर सैक्रिफाइस के बाद थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी थकान बची रह जाती है। पर अगर फ्यूचर की जनरेशन्स इस थकान को लेके आगे चलेंगी तो फिर क्रांति का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हमें थकान को हटा के अगर उम्मीद को लेके आगे बढ़े ना तो क्या नहीं हो सकता। कोई भी महान पैदा नहीं होता दोस्त, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं।